नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है और ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। शाह का चला चाणक्य दांव, 2024 में लोकसभा चुनाव, ओपी राजभर का एसपी से भरा मन, एनडीए में लगाएंगे बैक टू बैक रन, दारा सिंह चौहान भी थामेंगे दामन, विपक्ष का क्या खराब हुआ मन। आखिरकार ये तो होना ही था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक पहले से ही होने लगी है। चुनावी गलियों में सुगबुगाहट का दौर जारी है। ऐसे में बीते दिन दारा सिंह चौहान और अब सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बगावती सुर भी सामने आने लगे हैं। ओपी राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और एनडीए में आने का ऐलान किया। दारा सिंह चौहान भी कल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी खेमा लगातार मजबूती का दावा ठोक रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके बताया भी कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के साथ ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हुई है और एक बड़ा बल मिलेगा। इस बात की पुष्टि उन्होंने भी किया है और उसका प्रमाण पिछले चुनाव में हम दे भी चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं। ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने पर यूपी सरकार के मंत्रियों के बयान भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने हमारी टीम से बातचीत करते हुए कहा कि ओपी राजभर के आने से दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी। साथ ही दारा सिंह चौहान भी कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पिछड़े समाज के और नेता भी बीजेपी के साथ आएंगे। तो निश्चित है श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी देश की जनता के मनोभाव को समझा होगा और उनको इस बात का मालूम भी है प्रदेश की सरकार में विकास, समृद्धि और खुशहाली को बढ़ावा मिला है। सबको ये बात समझ में आती है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की धुरी पर ही घूमने वाला है। श्री दारा सिंह चौहान जी वो भी एक पूर्वांचल में बड़े समाज के नेता हैं और खुशी है कि उन्होंने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अपने एमएलए-शिप को रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी ओपी राजभर का पार्टी में स्वागत किया है। वहीं दारा सिंह चौहान के लिए भी कहा कि वो भी कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नहीं, हमारी पार्टी का सुनिश्चित मत है कि जो उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में साथ चलना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। आज मैं धन्यवाद करता हूं ओम प्रकाश राजभर जी का, दारा सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमारा हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ आने के लिए उन्होंने निर्णय किया है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में जो पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। ओपी राजभर ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट में अमित शाह, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा बीजेपी और एसपी साथ आए, भाजपा और सुभाषपा आए साथ। सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। बहरहाल 2024 के चुनाव के लिए एनडीए मजबूती की ओर तो जा रही है, लेकिन विपक्ष मौन साधे हुए है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत सियासी उठापटक हुई थी, लेकिन बीजेपी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था।
राजभर का बीजेपी में आने के बाद विपक्ष पर कितना असर होता है और बीजेपी को कितना फायदा, ये तो देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज स्टेट। और इसी राजनीतिक उठापटक पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, जो हमसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एसपी, पीयूष मिश्रा, प्रवक्ता एसपी से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस है, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीयूष मिश्रा जी, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जो 2 दिन में घटनाक्रम यूपी की सियासत में देखने को मिला, उसमें ओम प्रकाश राजभर का भी नाम है। देखिए, एनडीए में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? खुश तो थे आप समाजवादी पार्टी में, अचानक से फिर कैसे? आशीष जी, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ। समाजवादी पार्टी ने किया क्या, 16 सीटें गठबंधन में थी, जबकि 12 कैंडिडेट उन्होंने अपने दे दिए। हमारे कैंडिडेट लड़े केवल 4, टोटल सिंबल पे हमारे थे 16। याद होगा पिछले साल चुनाव में जो आजमगढ़ का उपचुनाव था लोकसभा का, और रामपुर का जो लोकसभा का चुनाव था विधानसभा का, उसमें हुआ क्या, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपने घर में ही बैठे रहे, इसी से निकलते नहीं रहे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जून जुलाई में 43 टेम्परेचर में जाकर आजमगढ़ के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी को जिताने के लिए जी जान से 300 नेताओं को लेकर लगे रहे। रिजल्ट क्या आया, सबने देखा कि क्या प्रयास हम लोगों का रहा और आखिरी में रिजल्ट क्या रहा। हम लोग बार बार कहते रहे कि माननीय अखिलेश जी आप आइए, आपके भाई चचेरे लड़ रहे हैं, माननीय धर्मेंद्र यादव जी आप आजमगढ़ आइए, आप नहीं। रिजल्ट क्या रहा सबको पता है। कपिल जी, एक लेटर जारी, कपिल जी, हाथ जोड़ा गया, कहा गया कि माननीय अखिलेश जी एसी कमरे से निकलिए, आजमगढ़ आइए, लेकिन वो जाते नहीं है। एसपी साफ आरोप लगा रही है कि आप क्या वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो जो है एनडीए का रुख कर गए। आशीष भाई, देखिए ये स्वार्थी लोग हैं, ये कोई परमार्थ से जुड़े हुए लोग नहीं है। जब ये हमारे साथ आए तो मौसम वैज्ञानिकों ने ये सोचा था कि शायद अब इनकी सत्ता तो नहीं आने वाली, इसलिए ये हमारे साथ। जब हमारे साथ देखा इन्होंने कि मौसम वैज्ञानिक में समाजवाद पार्टी को रखते या नहीं? क्योंकि मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी मौसम वैज्ञानिक नहीं, धरातल पर लड़ने वाली पार्टी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 2022 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी जीती हुई, 80 सीटें हमने इनकी कम की पहले से। और साथ ही आपको बता, लेकिन रिजल्ट तो वही रहा ना सर। रिजल्ट क्या रहा? परिणाम तो अंत में परिणाम ही मामला करता ना। पूरी बात जी बोलिए। 210 सीटें ऐसी थी जहां मात्र 200 से 1000 वोटों से हम लोगों की हार। 351 सीटों पे जो मत पत्र से पड़े हुए थे उस पे समाजवादी पार्टी आ गई। तो डबल इंजन की सरकार की बेईमानी है जिसके सामने है। और यही पीयूष भाई के सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी यादव जी, जब बनारस में अरविंद राजभर को सारनाथ से लड़े थे और ट्रक पकड़ी गई थी, 3 ट्रक ईवीएम लूट रहे थे, भाजपा वाले बदल रहे थे, इन्हीं के नेता खड़े होकर के वहां क्या कह रहे थे, ये तो डकैतों की पार्टी है, ये झूठों की पार्टी है, मोदी से बड़ा झूठा कोई नहीं है, योगी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। और हम तो सामाजिक न्याय के लिए पार्टी छोड़ के सत्ता ठीक है। छोड़ के पीयूष मिश्रा जी, जल्दी से जवाब, फिर कांग्रेस का रुख करेंगे। की रिपोर्ट नहीं लागू हुई इसलिए आए थे, अब लागू हो गई क्या स्वार्थियों? अब लागू हो गई। एक कहावत है, कब तक दो कहावत आपको बताता हूँ। एक तो पूछ के पाँव पालने में चाटने वाले जहाँ थूक के आए थे 2019 में, वहीं चाटने पहुंच गए। आजमगढ़ के और चाटने वाले नहीं, ठीक है कपिल जी, ये शोभा नहीं देता है, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देता है। देखिए, नहीं ठीक है, आप बोलिए, लेकिन इस तरह की नहीं दूसरे चैनल्स पे देता होगा, यहाँ नहीं प्लीज। मोदी जी को ये कहते थे, जिन योगी ठीक है कपिल जी, ये गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारे नाते आपकी सीटें आई, ठीक है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी भी, प्रवक्ता बीजेपी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शरद जी, ओम प्रकाश राजभर की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ गई? वो तो एक टाइम बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, फिर अचानक से एनडीए में उनको शामिल कर लिया गया,
क्या मजबूरी रह गई बीजेपी की? नहीं, मजबूरी नहीं, देश हित में जो भी पार्टियां जुड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी से हम उनके साथ हैं। कोई भी जुड़ सकता है। हम तो कांग्रेस को भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी को भी कहते हैं, बसपा को भी कहते हैं, सब देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जो जुड़ना चाहता है उसके दरवाजे उसके लिए खुले हैं। पूर्वांचल की जो सीटें हैं, क्या उनको साधने का लक्ष्य जो रखा गया है, ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पकड़ मानी जाती है राजभर की वहां पे? देखिए, अगर वो जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उससे फायदा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, उत्तर प्रदेश को भी होगा, और राजभर जी की खुद की पार्टी को होगा। तो ये तो देश हित में, समाज हित में, जहां पछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जिन जिन के लिए काम करना है उसके लिए अगर हम लोग जुड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें फायदा सभी का होगा। कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है अजय वर्मा जी? कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है क्या राजभर के जाने से? कैसे लड़ेंगे आप? जब नकली देशभक्त जो इनका आईटी सेल है, पेड आईटी सेल, जब ग्लोब मोदी को विश्वगुरु दिखा के और उसमें अपनी धरती को, पाकिस्तान को और चाइना को दिखा देता है, तो ये नकली राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्ति की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और मैं रहा सवाल इनके जाने पर, चूंकि ये इंटरनल मामला है भाजपा का और राजभर जी का, लेकिन मैं ये बताता हूँ, पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिकल ब्रिंजल होते हैं, पॉलिटिकल ब्रिंजल, राजनीतिक बैगन, जो लुढ़कते रहते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, बिना पैंदी के लोटे होते हैं। उनके लिए कुछ इधर भी नहीं होता, कुछ उधर भी नहीं होता, बस सत्ता लोलुप लोग। आपकी बात पे पीयूष मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। सुन तो लीजिए, फिर आप ये बोलेंगे मैंने समय कांग्रेस के कितने विधायक तू बोले चलनियों बोले, कांग्रेस हमको सिखाएगी, कांग्रेस नीति हमको सिखाएगी, अपने विधायक। पॉलिटिकल ब्रिंजल होते हैं वो कहीं भी लुढ़क जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है और उन्हें कुछ मिलता नहीं है, वो केवल अपने मन को तसल्ली देने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में किसी के साथ लड़ने लोकसभा, कांग्रेस कैसे लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी नहीं दिख रहे, प्रियंका गांधी भी नहीं दिख रही हैं। हमारा फोकस 5 स्टेटों पर है अभी, और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता खड़गे जी आएंगे उत्तर प्रदेश में क्या प्रचार करने? प्रदेश में राहुल जी भी आएंगे, सोनिया जी भी आएंगी, खड़गे जी भी आएंगे। चलिए ठीक है, पीयूष मिश्रा जी का रुख करना चाहेंगे। बिन पेनी के लोटा है, आप इधर कभी चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। भाई एक जगह रहिए ना, आप स्टैंड लगा लीजिए, बैलेंस रखिए ना। आशीष जी, पहले कांग्रेस की बात करूं, उसके लिए एक मुहावरा, झूठ बोले चलनियों बोले जब 72 कांग्रेस का क्या उत्तर प्रदेश में जनाधार है, कितने विधायक हैं सबको पता है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो याद होगा पिछले साल इसी समय के दौरान समाजवादी पार्टी ने 2 लेटर जारी किए थे, जिसको हम तलाकनामा कहते हैं। एक हमारे लिए और एक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए, कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां जाना हो जा सकते हैं। इन्होंने क्या बनाया, बड़ी विडंबना की बात बताऊं, इन्होंने एक गोल बनाई अपनी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़े में इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं लिया, इन्होंने किसको लिया, केसीआर को, स्टैलिन को। वो वहां से आकर उत्तर प्रदेश में पीडीए में वोट इजाफा करेंगे। दलित की बात आई डी से, तो इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को ये भूल गए। उसके लिए ये बिहार में और ममता बनर्जी को, नीतीश को बिहार जी को लेके आएंगे। आप पीडीए तैयार कर रहे हैं लेकिन राजभर जी को भूल गए। आशीष भाई नहीं, ठीक है सर, नहीं देखिए समय है, तो थोड़ा सबको जवाब सबसे ले, सवाल आपने पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। आशीष भाई, पीडीए में राजभर कहाँ आते? बनारस की कहावत है। अरे भाई सुनिए ना, इन्होंने तो पिछड़ों को धोखा दे दिया। इन्होंने तो पिछड़ों को धोखा दे दिया आशीष भाई, आपने दिया, धोखा दिया कि नहीं दिया? सामाजिक न्याय समिति के जो रिपोर्ट लागू कराना चाहते थे, उसको बिना लागू कराए वो वहाँ पर अपने लड़के को अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाने पहुंच गए दारा सिंह की सीट पर, और अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनने पहुंच गए। क्या राजभरों का कल्याण करने के लिए इन्होंने कभी सोचा? 16 टिकट लेने के बाद बेचने का काम किया, टिकट बाहुबलियों को देने का काम किया, आजमगढ़ पहुंचो। ठीक है पीयूष मिश्रा जी, नहीं पीयूष मिश्रा जी, एक मिनट, ठीक है पीयूष मिश्रा जी रुक जाइएगा। कपिश जी आपका ही रुक करना चाहूंगा। दारा सिंह चौहान का भी विकेट गिरा है, ओम प्रकाश राजभर तो गए, दारा सिंह चौहान भी गए, और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर जी ने कहा कि एक आध विकेट और गिरेंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है। तो आपको बता रहे हैं कि अभी 2024 तक देखिए कि कितने विकेट किसके गिर जाते हैं। आपके संपर्क में है क्या बीजेपी के कोई नेता?
विपक्ष मौन है और मौन ही रहेगा जब तक कि कोई चीज सामने ना हो। किस चीज हम का? लोग ओम प्रकाश राजभर थोड़ी ना है, राजभर है कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस और ये फला शामिल हो जाएंगे हम लोग। अरे महाझुट्ठे हैं मोदी, योगी महाझुट्ठे हैं, पिछड़ों के बीच में खंजर गठबंधन करो, सुरक्षा और उस समिति की रिपोर्ट नहीं लागू करते, और हमारे मित्र जो है डबल स्टैंडर्ड डबल दोगलापन कहाँ से लाते हैं? कपिल भाई जरा बताइए, इतना बड़ा दोगलापन कहाँ से लेके आए हैं? बताइए 2019 में जो है बहन कुमारी मायावती जी से गठबंधन। नहीं, ठीक है, इस तरह से दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एक एक करके बोलिए प्लीज, फिर इसके बाद बीजेपी का रुख करो। कपिल जी, समाजवादी पार्टी सही मैं तो हमको इस पर बात कह रहा हूँ एनडीए में कि पीयूष भाई दोनों तरफ से जईबा पाड़े, ना हलवा होगा ना मारे, ए लिए कि जनता जान रही है पूर्वांचल की कि ये राजभर का कोई मतलब नहीं है। एक तो जौहराबाद की सीट पे इस्तीफा दे के लड़ ले, एक जौहराबाद की सीट इस्तीफा दे के लड़ ले और औकात सामने आ जाएगी सुगतपा की। एक सीट पैरासाइट दल हो ये मानना पड़ेगा आपको कि आप खून चूस के ठीक है। शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी पूर्वांचल की रणनीति को समझ रही है, देख रही है। ओम प्रकाश राजभर तो आ ही रहे और दारा सिंह चौहान भी आ रहे हैं, इसके अलावा भी कई और नेता जो है संपर्क में है क्या आपके? क्या रणनीति है पूर्वांचल को लेकर? देखिए, हमारी रणनीति सिर्फ एक है कि सारा समाज हमारा है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का है, हम हर एक के साथ खड़े हैं। ये पिछड़ा अगड़ा आदिवासी और ये सब जो है, ये जो पार्टियां करती है उनको उनका नतीजा मिल चुका है। 9 बार जितनी बार हम चुनाव में उतरे हैं उतनी बार हमको विजय प्राप्त हुई है। और कांग्रेस में हमारे मित्र बहुत अच्छा कह रहे थे कि पहली का लोटा वो ब्रिंजल वाली बात कर रहे थे, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। जो आम आदमी को पीछे के कोस रहे थे, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये उनके साथ खड़े हैं। अजय वर्मा जी आएंगे आपके पास, अजय वर्मा जी आपके पास आएंगे। नहीं, ठीक है, अजय वर्मा जी आपके पास आएंगे। शरद त्रिवेदी जी बोलने दीजिए, फिर आएंगे। शरद त्रिवेदी जी क्या करेंगे? ऑपरेशन लोटस को सोचना है कि किसको किसके साथ खड़े होना है, और कांग्रेस का तो कोई आधार नहीं कमल में खिल रही है। पिछली बार इनको कीचड़ी कमल में खिल रही है। ऑपरेशन लोटस के सहारे चुनी हुई सरकार गिराते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि खरीदते हैं। कमल और कहाँ खिलता है? अजय वर्मा जी जरा बता दीजिए, कमल और कहाँ खिलता है? कीचड़ में नहीं खिलता? कहाँ खिलता है? अब तो कीचड़ी कमल हो गया है। अच्छा, तो कीचड़ी हो गया है। हाँ। पहले तो कमल था, हाँ। तो कमल भी कीचड़ हो गया है। गंदगी फैला रहा है, बदबू फैला रहा है चारों तरफ। जो विपक्षी मुहिम है, अजय वर्मा जी जरा समझाइएगा, जो विपक्षी मुहिम है कि बैठक होने वाली है, कल भी बैठक होने वाली है, ये राजभर का एनडीए में जाना, क्या ये जवाब नहीं है विपक्षी मुहिम को? ये कोई विपक्ष का जवाब नहीं है। लोकसभा का चुनाव जो है पूरे देश में है, 3 सीट उत्तर प्रदेश के लिए। अगर ये पॉलिटिकल वही पूछ, क्या फॉर्मूला है आपके पास? नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास ये फॉर्मूला है देश के लिए कि हम साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से देश के देवतुल्य वोटर के साथ इनके खिलाफ जो ये पैसा इकट्ठा अडानी वाला पैसा नहीं बताएंगे, ये और का पैसा नहीं बताएंगे, हम इनके खिलाफ जीतेंगे चुनाव और इनको सत्ता से भगाएंगे। ये जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये जो लोकतंत्र रंजित हो रहा है, ये जो संविधान खत्म हो रहा है, बचाया जाए। कपीश जी, बड़ा झटका नहीं देखते? दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर भी गए, अरे अभी ऐसे नुकसान नहीं होगा उसका 24 के लिहाज से? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अभी 24 का इंतजार कीजिए। तो अभी यही जो पलटू राम गए हैं, देखिए कहाँ कहाँ पलटते हैं। हमको इस बात की बहुत खुशी है और हार्दिक रूप से खुशी है। इस बात की खुशी है कि जो आस्तीन का सांप होता है वो दूसरे के आस्तीन पे चला जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोगों ने तो आजमा लिया। ये जहां पर झुट्ठों की पार्टी बताए, जहां मोदी को झुट्ठा कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा झुट्ठा फेंकू है, इसका नाम है मोदी, इन्होंने कहा, उन्होंने तो नहीं। शरद त्रिवेदी, हम तो माननीय प्रधानमंत्री। शरद त्रिवेदी, जल्दी से जवाब, समय कम है। देखिए, हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। हम पिछले 9 साल में जब जब चुनाव में उतरे हैं, चाहे कोई साथ हो या ना हो, बाकी लोग जिसके साथ थे वो उनकी नैया डूबो दी और उनकी खुद की नैया डूब गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खड़ा होता है। ठीक है, आप सभी मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरण सधाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी सियासी बिसात बिछानी
शुरू कर दी और पिछले 2 दिनों में यूपी की सियासत में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहले तो समाजवादी पार्टी के तगड़ा झटका देते हुए घोसी से विधायक दारा सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की अमित शाह से मुलाकात हुई और एनडीए में शामिल हो गए। गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, तो इस बार जौनपुर, बलिया और मऊ में बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ा था। यूपी में बीजेपी लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय कर चुकी है और जिसमें से करीब 27 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचल में आती हैं। 19 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 27 में से 8 सीटें गंवा दी थी। जिन 19 सीटों पर जीत मिली थी उसमें भी 2 सीटें जो थी सहयोगी अपना दल की थी और 1 सीट पर संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल पर जीते थे। और यही वजह है कि बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। विपक्षी खेमे की 8 सीटें जीतना है तो कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स को मजबूत करना होगा। इसके मद्देनजर राजभर और दारा सिंह चौहान को साथ मिलाने की रणनीति अपनाई गई है। देखना है कि बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग अगले साल क्या सियासी गुल खिलाती है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Class on